हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आपसे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं वो कोई साधारण विषय नहीं है। या जिस व्यक्ति के विषय में हम चर्चा करने चल रहे हैं उसका जो व्यक्तित्व है वो एक पत्थर के समान है। आप लोग दशरथ मांझी का नाम सुने ही होंगे। बिहार के लाल थे जिन्होंने पूरा पूरा पर्वत काट कर उसमें से रास्ता निकाला, खुद के लिए नहीं, समाज के लिए। ऐसे ही एक कलाकार हैं जो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख तब है जब आप कोई भी काम पूरी मेहनत से करो और आपके पसीने आ जाएं। उस पसीने को जब ऐसे छिड़का जाता है तो जो सुख मिलता है वो सुख संसार में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि पसीने तभी आते हैं जब आप मेहनत करते हैं। बिल्कुल, तो हम बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाएंगे, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। कला जगत में मध्य प्रदेश के एक लाल जिनका जन्म दमोह में हुआ था। ये किसी नाम के ये किसी नाम मात्र के ये नहीं है। इनके नाम क्या है हम आगे बात करते हैं। तो इनका जो पूरा नाम है वो सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे है। क्या? सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे इनका नाम है। और इनका जो जन्म हुआ था सभी लोग जानते हैं कि 24 अप्रैल 1934 को हुआ था। दमोह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर तो इनका जन्म हो गया। इसके बाद इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई थी। इनके जो गुरु हैं सुधीर रंजन खासगिर हैं, श्रीधर महापात्र हैं और अवतार सिंह पवार हैं। अवतार सिंह पवार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जिनसे इन्होंने मूर्ति की विद्या सीखी थी। ठीक, देखिए, ये एक बहुत बड़े आकार में पत्थरों को तराशते थे। संघर्ष के समय हर कोई गरीब रहता है, हर कोई अकेला रहता है। लोग तो तब जुड़ जाते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। बिल्कुल, लोग तब जुड़ जाते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। तो ये मूर्तिकारी जो है करते थे, पत्थरों का सीना चीरते थे। तो इनके पास पत्थर नहीं मिलते थे, तो जो सड़क पे पत्थर उत्थर पड़े रहते थे उसको लेकर आते थे और छीनी हथौड़ी से चोट देकर उसको एक रूप प्रदान करते थे। कौन? श्रीखंडे जी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। फिर इसके बाद जो है ये 1962 में, बिल्कुल 1962 में इनकी बहुत 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 प्रसिद्ध चित्र है, पेंटिंग है, वो है संगीतज्ञों की टोली। बिल्कुल, संगीतज्ञों की टोली अभी तक पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। कब बना था? 1962 में। 1963 में आकार नाम की प्रतिमा इन्होंने बनाई थी। 1964 में ये स्त्री या साइलेंस नामक मूर्ति शिल्पी गढ़े हुए थे। साथ ही साथ इनके एक, जब इनको पता चला कश्मीर में एक थे, क्या नाम था उनका? जो उनका नाम था बंसी परिंदु। हाँ बिल्कुल, उनका नाम था बंसी परिमू। जो बंसी परिमू, क्या? बंसी परिमू। वंशी जो बजाया जाता है ये परिमू। ठीक है, ये कश्मीर के थे। इनको जब पता चला कि श्रीखंडे नाम का एक लड़का है, बहुत मेहनत कश लड़का है, बहुत मेहनती है, तो इन्होंने उनको निर्देश दिया। जो इन्होंने जो सीखे थे उसमें एक नया धार देने का काम किया। कौन? बंसी परिंदी।
ठीक है, इन्होंने एक धार देने का काम किया। जब ये पूरी तरह से सीख लिए तो इतने पैसे तो थे नहीं कि ये पत्थर खरीदते। तो मैंने जैसा बताया कि ये सड़क के किनारे उनारे जो पत्थर मिलता था, या जैसे लिखा होता है कि मान लो लखनऊ 11 किलोमीटर, ऐसे बोला सा, वही सब उखाड़ के ले आते थे और उसको एक नया आकार देते थे। कौन? श्रीखंडे जी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और इनका जो विवाह है वो थोड़ा विलंब से हुआ, थोड़ा देरी से हुआ। फिर विवाह के बाद जो है इन्होंने एक जो वैवाहिक सुख था वो सब तो इनकी उस परिश्रम में जाता था। जब लोग एक इस शरीर का जब सुख लेते हैं, या शरीर को जब आराम से लीजिए, ठीक है, जब शरीर पे लोग आराम करते हैं, शरीर को आराम देते, खा पी कर सोते थे, तब भी श्रीखंडे जी कार्यरत रहते थे, अपने कार्य को अंजाम देते थे। कौन? श्रीखंडे जी। इनकी पत्नी जब आई तो उसकी मूर्त शिल्प इन्होंने बनाया, जैसे लेटी हुई स्त्री, पढ़ती हुई, आराम करती हुई, बच्चे से प्यार करती हुई, बच्चे को दुलारती हुई, ये सब इन्होंने बनाया। साथ ही साथ इनकी पत्नी जिनका नाम है केतली, क्या नाम है? जिनका नाम है केतली। चाय वाली केतली से ही आप याद रखो, ठीक है, हाँ, चाय वाली केतली से ही याद रखो। साथ ही साथ ये पशु जगत से भी संबंधित एक चित्र बनाते थे। तो जब ये पत्थर को तराशते थे ऐसे, ठीक है, जब ये पत्थर को तराशते थे छीनी हथौड़ी से, तो इनकी जो पत्नी जी हैं वो इनके लिए चाय लेकर आती थी। तो वो ऐसे चाय कप लेकर खड़ी रहती थी, इंतजार करती थी कि ये जो चोट दे रहे हैं, ये छेनी से जो काट रहे हैं, ये अगर थोड़ा सा रुक जाए, आराम कर लें, चाय भी पी लें, है ना। तो इसी में इन्होंने जो है चाय लिए हुए स्त्री नामक शीर्षक एक शिल्प बनाया जो इनकी पत्नी जी को समर्पित था। किसको? ये इनकी पत्नी जी को समर्पित था। क्या? चाय लिए हुए स्त्री। साथ ही ये 1994 में, हाँ, साथ ही 1994 इनका एक पुत्र था जिसका नाम था नवकृति, उसको भी एक शिल्प बनाए थे, मतलब उसका भी शिल्प बनाए थे। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, जब ये पत्थर को, मैंने अभी बताया पैसे की तंगी थी, तो ये जैसे जहाँ जानते थे कि वहाँ पत्थर है, वहाँ पत्थर है, वहाँ, तो ये वहाँ से पत्थर नहीं लाते थे, ये पूरा बिस्तर अपना बांध लेते थे, वहीं चले जाते थे, वहीं बनाते थे, उसके बाद उसे वहीं छोड़ के चले आते थे। डॉक्टर मंजू जी जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के डीन थी, इन्होंने इनके एक चित्रों को, मतलब शिल्प जो है उसको ये अपने निजी संग्रहालय में पिरोकर रखी हुई है। और ये कार्य कहाँ कहाँ किए थे? तो ये शंकरगढ़, कहाँ? शंकरगढ़, चुनार, बागेश्वर, ग्वालियर, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, यानी कि इन 7 जगहों पर इन्होंने कार्य किया था। अब इनका माध्यम पहली बार तो कठोर पत्थर था। क्या? कठोर पत्थर था। उसके बाद लाल बलुआ पत्थर था, टेराकोटा था, मोम था, यानी इन सब में जो है ये कार्य किए हुए थे। उसके बाद ये 1995 ईस्वी में, हाँ 94 में, ये नवकीर्ति नाम का शिल्प बना था जो इनके बेटे का था। और 1995 में ये अटैक नामक एक चित्र श्रृंखला बनाई थी, बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक और रचना किया था हे राम नाम से, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उसके अलावा इनके जो चित्र हैं, सिपाही हैं, फॉर्म है, आराम करती स्त्री है, युगल है, और भैंसा है, कुत्ता है, पक्षी है, हे राम है, युगल है, ये सब इनकी रचना है। ऐसे ही कार्य चलता रहा सब कुछ।
फिर हर आदमी का एक दिन अंत समय आता है। तो ऐसे ही हमारे श्रीखंडी जी का अंत समय, वो दिन था 14 जून। क्या? बिल्कुल, वो समय था 14 जून 2001 को इनकी मृत्यु हो गई। वो मृत्यु लखनऊ में हुई थी। तो ये थोड़ा सा छोटी सी सटीक जानकारी थी। प्रश्न इससे बाहर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आप चीज़ों को देखिए, कुछ चीज़ होती ना जो सुनकर जल्दी याद होता है, इसलिए हम कहानी के जैसा जो है इसको एक रूप देने का प्रयास किए हैं। अब आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।